खेड़ा नगर में जो है खूनी वारदात हुआ था, आप सभाजी आपके ऊपर हमला हुआ था। क्या वजह थी? वहाँ पे आप क्यों थे और क्यों हमला हुआ था? जी, मैं वहाँ पे काम कर रही थी। इससे पहले भी ना वो 2 बार आ चुका है हफ़्ते के लिए, तो मैंने साफ-साफ मना कर दिया था। और जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ कृष्णा और उसके पीछे वो लड़का बैठा हुआ था जिसने मुझे मारा, तो कृष्णा मुझसे हफ़्ता माँगने के लिए आ रहा था। मैंने साफ-साफ मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं नहीं दूँगी। तो वो मुझे गाली देके गया और उसने ये भी कहा कि तू 10 मिनट रुक जा, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो मेरे मुँह से भी अल्फ़ाज़ निकला कि तुझे जो करना है तू कर ले। वो 10 मिनट के बाद जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था बाइक पे, वो आया, ना उसने कुछ बातचीत किया, ना कुछ। मैं अपना आगे बस स्टॉप के आगे सर्कल के पास खड़ी थी। उसने ना आके ना कुछ बात नहीं किया, ना कुछ वो था, उसने आके ना बेबुनियाद का मेरे पर हमला करके गया। मैं वो लड़के को साफ-साफ देखी थी, उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था। मैंने देखी उस लड़के को। अच्छा, वो चाकू के साथ में वहाँ पे आया था कि पहले ऐसे ही आने के बाद फिर दोबारा जाके चाकू लेके आया? क्या था नहीं, पूरा? उसके पास ही था चाकू, क्योंकि जब वो आया ना, ना उसने कुछ बात किया, ना चीत, कुछ ऐसी बहस भी नहीं हुई हम दोनों की। वो आके ना डायरेक्ट हमला कर दिया। मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो क्योंकि आपका जो ये बातचीत हो रही थी, कृष्णा से हो रही थी कि उपेश से हो रही थी इससे पहले? कृष्णा से हफ़्ते की बात उसी से होती थी। वो अच्छा। जब आता था, इससे पहले मैंने दे चुकी हफ़्ता, पिछले 2 हफ़्ता नहीं दी थी मैंने, और इस बार का भी हफ़्ता मैंने नहीं दी थी उसको। अच्छा, एक इंटरव्यू में हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम हफ्ता-हफ्ता नहीं लेते हैं, ये सब झूठे आरोप हैं। ये सब झूठ बातें हैं, वो सिर्फ़ दिखावे के लिए आप लोगों के सामने बोल रहा है, पर वो सिर्फ़ मेरे बस मैं एक ही बात बोलूँगी, वो हफ़्ते के मामले में बहुत एक्सपर्ट है वो। वो हफ़्ता बहुत बार वसूली किया है, मेरे साथ भी, बहुत सारे किन्नरों के साथ भी। पर जब मुझे ये मारा गया ना, तो मेरे साथ है ना मेरी एक मतलब किन्नर, मतलब मेरी एक दोस्त, मेरी बहन थी, उसने देखी, उसका नाम विजय है। विजय ने ये पूरा हादसा देखा था, तब वो अच्छा। मुझे राजावाड़ी लेके गई थी हॉस्पिटल। जब मेरा ब्लड नहीं रुक रहा था, तो मुझे वहाँ से साइन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया। फिर साइन हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन वगैरह हुए, फिर मुझे दोबारा ही ज़िंदगी मिली। बट इसमें जहाँ तक का पूरा हाथ है, वो कृष्णा का ही हाथ है, वो टकले कृष्णा का। अभी अभी आपने देखा होगा, खुद फरियादी खुद विक्टिम उसका नाम ले रहा है कि वो था वहाँ पर, आया था और धमकी दे के गया। फिर उसके बाद में जो उसके साथ में आया था, अ, उसी ने हमला कर दिया। तो वो कैसे नहीं होगा स्पॉट पे? वो डेफिनेटली स्पॉट पे था, लोगों ने देखा है, विटनेसेस है वहाँ पे। मगर मुंबई पुलिस कहाँ कमज़ोर पड़ रही है उसको पकड़ने में? आखिर कृष्णा के ऊपर सर पे किसका आशीर्वाद है? कौन से पॉलिटिशियन का आशीर्वाद है? हम भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और आखिर कृष्णा चाहता क्या है किन्नर समाज से? आज हमें असली नकली सब पे खड़ा हो रहा है। वो उसको इतना इंटरेस्ट क्यों है ट्रांसजेंडर्स में? हाँ, वो बीच में आया था हमारे पास में ट्रांसजेंडर बनने के लिए कि मुझे भी ट्रांसजेंडर बनना है। पिछले 6 साल से वो हमसे जुड़ा हुआ था, तभी उसे पता नहीं था मेरी गुरु बांग्लादेशी है या कहाँ की है। पिछले 6-7 साल से जब वो मेरे गुरु को जानता है, और अब जब हफ्ता बंद होने के बाद में वो बांग्लादेशी बांग्लादेशी चिल्ला रहा है, तो सरासर झूठ है और गलत है। मैं उसका जाहिर निरोध करती हूँ। और मैं पुलिस से, प्रशासन से, हमारे पीएम से, सीएम से मांग करती हूँ कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। और हम इसके आगे झुकने वाले हैं नहीं। अगर वो कल के दिन तलवार लेके आता है, जान से मारने की कोशिश करता है, तो हम उसके हाथ से मरेंगे नहीं। और कार्रवाई नहीं होगी तो हम खुद जहर पी के अपनी जान दे देंगे। कि आप लोग जो है बनावटी है और आप लोग जो है किन्नर नहीं है, आप लोग बनावटी है और बांग्लादेश से आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग का बॉस जो है बाबू खान है। इससे उनके आपके अ, ऊपर आरोप है। अगर बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेशी होने की बात है, तो मेरी गुरु पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। और कृष्णा के साथ में कुछ कुछ पुलिस वालों ने मिलके एक बांग्लादेशी सांचा तैयार किया था, एक क्यूबन तैयार किया हुआ था, जिसमें मेरी गुरु बाबू खान फिट नहीं बैठी। ठीक है, इसीलिए कोर्ट ने, न्यायपालिका ने उनको जामीन पे रिहा किया हुआ है। तो उसमें अगर वो बांग्लादेशी होते तो उनको डायरेक्टली डिपोर्ट कर दिया होता पुलिस वालों ने। या अगर उसका आरोप ये है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, तो वो साबित करे कि मैं बांग्लादेशी हूँ और फिर आगे की कार्रवाई हो। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात मेरे गुरु की, मेरे गुरु का जन्म दाखिला, जन्म प्रमाण पत्र पूरा मुंबई का है, सारे डॉक्यूमेंट्स मुंबई के हैं, सब कुछ यहाँ का है। एक ट्रांसजेंडर के पास में एक ट्रांसजेंडर जब हम ट्रांसजेंडर बनते हैं, तो हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने माँ बाप के घर पे छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि घर वाले जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। बीइंग मुस्लिम, एक मुस्लिम कम्युनिटी के आने के बाद में वो तो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है एक ट्रांसजेंडर को अपना बच्चा अपनाना। तो मेरी गुरु
प्योरली हिंदुस्तानी है, 101% हिंदुस्तानी है। अगर वो बांग्लादेशी होते तो अभी तक का वो डिपोर्ट किए जा चुके होते, या वो अभी अभी फ़िलहाल मुंबई में नहीं होते, बांग्लादेश में होते। अच्छा, आपके ऊपर आरोप ये भी लगा है कि आप लोग जो है पूरी टीम जो है कहीं न कहीं बनावटी है, ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लगा अगर है। हम बनावटी है तो हमारे जो मेन सरकार ने एक आदेश जारी करी है कि मेडिकल होगा, और उसके बाद में ट्रांसजेंडर है कि नहीं डिसाइड होगा। हम सब उस जांच के लिए तैयार हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी ट्रांसजेंडर कार्ड है, तो मैं बनावटी कैसे, मैं बल्कि वो बनावटी है, वो दिन में पुरुष के जैसा रहता है, रात को औरतों वाला कपड़ा पहनता है, नकली बाल लगाता है, और खुद ही गंदे काम करता है, गलत काम करता है, खुद ही गंदे काम करता है, गलत काम करता है, उसमें बहुत सारा पैसा मिलता है उसको। तो बाकी किन्नरों को भी उसने ये लाइन में घुसाया हुआ है। जो असल किन्नर है और वो उनका बेटा है, तो आज वो किन्नर उनके साथ में क्यों नहीं है? अगर हम नकली है तो असली किन्नर उसके साथ में होने चाहिए। आज वो सब जगह अकेला क्यों है? ठीक है, उन्होंने सबको सता के रखा है, सबको परेशान करके रखा है। जो हफ्ता नहीं देता है, अब बीच में वो उस आपके ही वीडियो में, आपके न्यूज़ चैनल पे उसका वीडियो अपलोड हुआ है, मैंने देखा है वो वीडियो। और उस वीडियो के दौरान वो उन्होंने उसमें कुछ लोगों के नाम लिया है। तो ये देखो, ये वो लोग हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं, और ये उसी का काम है। ये देखिए, ये ऐसे सब कुछ करता है, खुद ही करता है हफ्ता ना देने पे, और बाद में खुद ही हफ्ता भी लेता है, और बाद में खुद ही डिलीट भी कर देता है। मतलब कंप्लेंट हफ्ता भी खुद ही लेगा, कंप्लेंट भी खुद ही करेगा, सब कुछ बंद भी करवा देगा, और सब कुछ करने के बाद में साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के बाद में भी फिर वो जान से मार देता है लोगों को। और उसके ऊपर जितने सारे पुलिस स्टेशन में अपराध ये है, मतलब पुलिस एफआईआर दर्ज है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन सारे एफआईआर खोले और देखे, और फिर उसका इलाज अच्छे से करे। अच्छा, सरकार से और शासन से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या बात? मेरी बस पुलिस प्रशासन से, सरकार से, सीएम से, पीएम से, डीएम से मेरी सबसे एक ही दरख्वास्त है कि जितना जल्दी से जल्द हो सके उस कृष्णा को पकड़ लीजिए, उसे गिरफ्तार कीजिए। मेरी सरकार से, पुलिस प्रशासन से सबसे एक ही विनती है, उस कृष्णा को पकड़ लीजिए, उसे अंदर डालिए।